आइए दोस्तों शुरू करते हैं नवंबर 2025 बिहार करंट अफेयर्स। नवंबर 2025 ये बिहार मंथली करंट अफेयर्स है। इससे पहले अक्टूबर 2025 का ख़त्म किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है गोवा आयरन मैन 70.3 की उपाधि पाने वाले बिहार के पहले प्रशासनिक अधिकारी कौन बन गए हैं? तो नवीन चंद्र झा बन गए हैं। ये बिहार पुलिस के उप महानिरीक्षक थे। तो नवीन चंद्र झा बिहार के पहले प्रशासनिक अधिकारी बन गए जिन्हें गोवा आयरन मैन 70.3 की उपाधि दी गई है। तो ये 70.3 जो है ट्राइथलॉन में तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ शामिल होता है। तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ 70.3 ट्राइथलॉन में शामिल होता है। नेक्स्ट है संचार साथी पोर्टल। ये केंद्र सरकार का पोर्टल है और यह उपभोक्ताओं के साइबर सुरक्षा, ठगी से, चोरी से इत्यादि से बचाता है। देश भर में बिहार जो है चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करने में प्रथम स्थान पर आया है। उन्हें लौटाने में 70% चोरी हुई फ़ोन को ये 3 से 4 घंटों में ही ट्रेस पता लगाकर वापस लौटा दिया है। तो संचार साथी ऐप के माध्यम से बिहार चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करने में देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। संचार साथी ऐप केंद्र सरकार का ऐप है। नेक्स्ट है बिहार में जो है जल संसाधन विभाग बिहार में कितने बाढ़ से संवेदनशील स्थलों की पहचान की है? 394 स्थलों की पहचान की है। नेक्स्ट है हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने 2022-23 का जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया। किसे? मिथिलांचल मखाना को। मिथिलांचल मखाना उत्पादन संघ को, जो ये पूर्णिया में है। तो पूछा जाएगा जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ को दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, यह उत्पादक संघ कहाँ है? तो पूर्णिया का है। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट 2025। इससे पता चला है कि विदेश जाने वाले श्रमिकों में यानी कि श्रमिकों की संख्या में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहाँ 5.49 लाख लोग विदेश जाते हैं और दूसरा स्थान पर बिहार है 3.84 लाख लोग विदेश जाते हैं और थर्ड स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो विदेश मंत्रालय ने बताया सबसे अधिक विदेश जाने वाले श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार देश भर में दूसरा स्थान पर है और उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है। नेक्स्ट है कर बिगिया जो है ये पटना में है। ये चर्चा में क्यों रहा? तो यहाँ भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनेगा, भारत का पहला पावर म्यूजियम बनेगा 2025 में। तो ये कर बिगिया क्यों प्रसिद्ध था? ये पहली बार यहाँ बिहार का बिजली घर लगाया गया था 1936 में। अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार का पहला बिजली घर लगाया गया था 1936 में, कर बिगिया में लगाया गया था। कर बिगिया कहाँ है? तो यह पटना में है। इतना पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो यह मनुआल पुल है। मनुआल पुल है, यह बेतिया से गोरखपुर को जोड़ेगा। यह गंडक नदी पर बनेगा और इसकी लंबाई 12.036 किलोमीटर होगा। निर्माण इसका हाइब्रिड एन्युटी मोड में किया जाएगा। तो बिहार का सबसे लंबा पुल मनुआल पुल, बेतिया में गंडक नदी पर। नेक्स्ट है बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे ने 3 नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर दी है। वो कौन कौन सा कॉरिडोर है? दैनिक यात्रियों के लिए मतलब डेली जो यात्री आते जाते हैं रेलवे से, उनके लिए 3 कॉरिडोर रेलवे सरकार ने बोली है बनाएगी बिहार में। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बनेगा, यह बक्सर को किऊल से जोड़ेगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बक्सर को किऊल से जोड़ेगा, पटना का किऊल बक्सर। और उत्तरी कॉरिडोर फतुहा को मुजफ्फरपुर से जोड़ेगा और मध्य कॉरिडोर है यह पटना को जहानाबाद से जोड़ेगा। इन तीनों की लंबाई लगभग 260 किलोमीटर होगी और इस पर खर्च लगभग 30 करोड़ होगा। तो कच्ची दरगाह विदुपुर सेतु के समांतर रेल पुल बन जाएगा। इसका लागत होगा 9000 करोड़ रुपया होगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार विधानसभा का 18वां चुनाव हुआ है। तो पिछले 29 मंत्रियों में से कौन हार गया है? सुमित कुमार सिंह हार गए हैं। ये जेडीयू के थे, ये चुनाव हार गए थे। 29 मंत्रियों ने लड़ा था। पिछली बार नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में 36 मंत्री शामिल थे और इस बार कुल 26 मंत्री बने हैं, 10 मंत्री कम बने हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इसी के साथ 10वीं बार 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री की शपथ ली है और इसके साथ ही इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये शामिल हो गए हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गए हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति हैं। लंदन के वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं 10 बार शपथ लेने वाले। और चुनाव से संबंधित है, जैसे औसत विधायकों का उम्र इस बार कितना है बिहार के? लगभग 57.69 वर्ष है, 57.5 वर्ष है विधायकों का औसत उम्र। जबकि इस बार नोटा वोट पड़ा है बिहार में 1.81%, लगभग कुल 9.10 लाख नोटा वोट पड़े थे। और इस बार 18वीं विधानसभा चुनाव के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? नरेंद्र नारायण को बनाया गया। नरेंद्र नारायण को बनाया गया। ये 8 बार लगातार आलमनगर मधेपुरा से विधायक बन रहे हैं। तो नरेंद्र नारायण
ये प्रोटेम स्पीकर बने थे बिहार विधानसभा के। और विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रेम कुमार बने हैं। ये गया टाउन से विधायक हैं। 3 महिला भी मंत्री बनाए गए हैं, जैसे श्रेयसी सिंह हैं, ये बीजेपी से हैं, जमुई से हैं। इन्हें खेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिला है। और रमा निषाद हैं, ये भी भाजपा के हैं, बीजेपी के, और इन्हें मिला है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाई गई हैं। और लेसी सिंह हैं, ये जेडीयू के हैं, इन्हें खाद्य व उपभोक्ता मामले के मंत्री बनाया गया है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, हाल ही में बिहार विधानसभा 18वीं चुनाव के बाद 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो इनमें से कौन से मंत्री बने हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, ना ही विधानसभा के ना ही विधान परिषद के? पंचायती राज मंत्री बनाए गए हैं दीपक प्रकाश, जो आरएलपी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कृषि मंत्री कौन बने हैं? राम कृपाल यादव। और जबकि शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं सुनील कुमार। और स्वास्थ्य व विधि मंत्री बनाए गए हैं मंगल पांडे। और उद्योग मंत्री बनाए गए हैं जायसवाल बनाए गए हैं दिलीप कुमार जायसवाल। और वित्त मंत्री विजेंद्र यादव बनाए गए हैं। जबकि गृह मंत्री सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश कुमार हैं। और सभी वर्गों के मंत्री इस प्रकार बनाए गए हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग से 8 मंत्री बने हैं, अति पिछड़ा वर्ग से 5 बने हैं, सामान्य वर्ग से भी 8 बने हैं, महिलाओं से 3 मंत्री, दलित से 5 और मुस्लिम से 1 मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट है सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये शिल्पी सिंह को दिया गया है, महिला है। सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 महिला को शिल्पी सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है 69वीं राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी चैंपियंस में बिहार का स्थान कितना रहा है? तो बिहार का स्थान तीसरा रहा है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी चैंपियंस में बिहार तीसरा स्थान पर आया है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र था। बिहार ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसी के साथ नवंबर 2025 का बिहार करंट अफेयर्स समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।